So today's class is about balancing of redox reaction. redox reaction हम लोग पढ़ ही रहे थे और redox reaction हमको पता है किस तरीके की रिएक्शन है. ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस हो रहे हों. रिडक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीडेशन दैट इज कॉल्ड एज लूजनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गिविंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो अब बैलेंस करने का मतलब क्या है? तो भाई देखो, किसी भी रिएक्शन में हो क्या रहा होगा कि भैया जैसे रिएक्शन हुई तो उसमें कोई भी नया एटम बनेगा नहीं, और अगर नया एटम नहीं बनेगा तो इसका मतलब रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम क्या होने चाहिए? सेम. सेकेंड, प्रोसेस के दौरान ना ही इलेक्ट्रॉन का कहीं पर लूज होता है ना ही कहीं पर गेन होता है. अल्टीमेटली ये है कि आप नया इलेक्ट्रॉन आपको बाहर से मिलेगा नहीं और ना ही आपका इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर जाएगा. इसका मतलब रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन भी आपके जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए. सो हमारा बैलेंसिंग का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपका जो चार्ज यानी दोनों साइड जो चार्ज है और दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों ही क्या होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए. वो क्यों हम लोग कर रहे हैं बैलेंसिंग, ये इसका मेन पर्पस है. क्योंकि देयर इज नो चार्ज क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड और नॉट एनी एटम इज क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. मतलब यहाँ पर जितना नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही यहाँ पर नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन होगा. हाँ, विद इन स्पीसीज एक्सचेंज हो सकता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और ये इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, और यही कारण ही है जिसके कारण एक नया प्रोडक्ट देखने को हमें मिलता है. ठीक है. सो दो तरीके के मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में, और ऐसा आपके जब एग्जाम में आएगा तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए. अगर आपको एक मेथड भी अच्छे से आता है देन इट कैन ऑल्सो हेल्प यू, बट अगर दोनों ही मेथड आते हैं तो अच्छी बात है. तो दो तरीके के मेथड है. पहला जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. क्लियर? अब इसमें एक एग्जांपल आपका पहले से लिखा हुआ है. ठीक है, चूंकि ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े और आपको चीज़ें जल्दी समझ में आए, तो एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी पहले से लेके रखा हुआ है और ये एग्जांपल हमको यहाँ देखने को मिल रहा है. और ये एग्जांपल बड़ा क्लियर है. और ये जो रिएक्शन है आप देख रहे हैं तो ये आयनिक फॉर्म में लिखी है. आयनिक फॉर्म में लिखे जाने का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल कि यहाँ पर वो आयन्स ही लिखे गए हैं जो केवल एक्चुअल में रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं. हमने किसी भी स्पेक्टेटर आयन्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया है. एज यू नो, स्पेक्टेटर आयन उसको बोलते हैं जो कि रिएक्शन के दौरान किसी भी तरीके का हिस्सा नहीं लेता. दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज स्पेक्टेटर आयन्स. तो जब हम ऐसे लिखते हैं आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है. ठीक है. अब क्या क्या स्टेप्स हम लोग लेंगे, तो मैं आपको पहले बता दूं कि दोनों ही रिएक्शन, दोनों ही मेथड में जब लोग हमारे जो स्टेप्स हैं वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं. उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते. ठीक है. और बस क्या होता है कि स्टेप्स जो है वो ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं, तो उनको हम लोग अभी देख लेते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला काम जो है, जो हमारा स्टेप 1 है. अब पहले तो तरीका ये कि आप पूरे स्टेप लिख लें. तो हम क्या करेंगे कि पहले एक एक करके पूरे स्टेप्स को समझेंगे और कोशिश ये करेंगे कि 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हमारा हो जाए. फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा हल्का सा, उसको खत्म जो है आप तुरंत कर सकते हो. तो पहला काम क्या है कि राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स. जब आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे तो आप देखोगे MnO4 माइनस, सभी को पता है कितना होता है? +7. ठीक है, बिकॉज x -8 इज इक्वल टू -1, x कैन बी +7. और यहाँ पर Fe+2, चूंकि ऑलरेडी ये चार्ज स्पीसीज है, सिंगल स्पीसीज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2 होगा. और यहाँ पर हम देख रहे हैं +3, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +3 होगा. नॉट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट. और यहाँ पर इसका जो है वो +2 होता है. और ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए दिया हुआ है एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है. कौन सा मीडियम में रिएक्शन हो रही है? एसिडिक मीडियम में. अब बेसिक मीडियम में हम क्या करते हैं, ये हम लोग जब मेथड समझ लेंगे तो जब एंडिंग आएगी तो उसमें हम ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करते हैं, हम अगर मेथड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ये पहला मेथड है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं. तो ये हमने मान लो ले लिया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इसको जरा ध्यान से देखते हैं. ठीक है. तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया. तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम वो चेंजेस देखेंगे जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस हो रहे हैं. तो सेकंड स्टेप क्या है? राइट द स्पीसीज जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. ठीक है. शॉर्ट में लिख रहे हैं. क्लासेस में जब आप वापस आएंगे तो हम इसको बहुत डिटेल में लिखेंगे, मगर फिलहाल लगता है मुझे कि इसमें आपका काम चल जाना चाहिए. तो पहली स्पीसीज हम अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा MnO4 माइनस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Mn+2. तो ये तो हो गया, मगर तुमको पता है कि इसमें इसके बाद
जब हम ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज लिखेंगे तो जब हम चेंज लिख रहे होंगे तो साथ में हम ये भी लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज या गेन किए गए, यानी जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो गेन किए गए होंगे या तो लूज किए होंगे, दैट्स वाई ओनली ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। तो यहाँ पर कितना आएगा +7 और यहाँ पर कितना है +2। तो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है। यहाँ देख लीजिए Mn के नीचे कितना है 1 और यहाँ Mn कितना है +2। +7 से +2 का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए गए होंगे, 7 से अगर +2 पे गए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए गए होंगे। कितने गेन किए गए होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सही से लिख देते हैं। सो द रिएक्शन विल बी रिटन लाइक दिस, MnO4- +5 इलेक्ट्रॉन gives out what, Mn+2, because change in oxidation number is 5 unit, ठीक है। and the second equation was Fe+2 gives out what, Fe+3, ठीक है। तो अब जरा इसको इक्वेशन को लिखेंगे तो हम क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ +3 है। गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कब होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, लूज करोगे। और इलेक्ट्रॉन को लूज करने का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1, ठीक है। सो दीज आर द 2 इक्वेशंस। फिर थर्ड इक्वेशन जो होगी वो हमारी यही होगी कि बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि अभी हमने इनको लिखा ही है इक्वेशंस को, तो यहीं पर हम इनको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है। सो व्हाट इज द स्टेप, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम शॉर्ट में यहाँ पर स्टेप लिखने का कोशिश करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, वो स्पीसीज लिखी जिनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। फिर सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे समझ में आएगी यही रिएक्शंस जो है, ये स्टेप्स को अगर आप चेंज कर देंगे तो हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मिल जाएगा। लेट्स सी। तो बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें 5 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाई होल इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 5 से। जब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Fe+2 के कितने कन्वर्ट होके चले जाएंगे, Fe+3 +5 इलेक्ट्रॉन। मगर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 5। बाई दिस मेथड आपने देखा कि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहला क्वेश्चन, कि अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते, यहाँ पर 3 होते, तो आप बैलेंस कैसे करते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम का जो नंबर है उसी तक हमें पहुँचना है। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 4 होते हैं, यहाँ पर 5 होते, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करने हैं। तो क्रिस क्रॉस, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ इक्वेशन। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग कोई भी मैथ में करते हैं कि 2 इक्वेशंस को अगर बैलेंस करना है तो किस तरीके से हम लोग उनके जो न्यूमेरिक हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरी हमारी इक्वेशन जो थी वो थी हमारे पास क्या, MnO4- +5 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट व्हाट, Mn+2, ठीक है। थर्ड जो स्टेप होगा वो ये होगा, बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी हम बोल सकते हैं कि मेटल एटम को बैलेंस करना है, ठीक है। ये हमारा चौथा स्टेप होगा, बैलेंस द मेटल एटम, बैलेंस द सेंट्रल मेटल एटम और बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर आप बाकी सारी चीज़ें लोगों को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। अब जब इसको बाकी बैलेंस करेंगे तो देखो Mn यहाँ पर बैलेंस हमको दिख ही रहा है, Mn यहाँ पर 1 है और यहाँ भी कितना है, 1 है। यहाँ पे Fe5 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 5 है, ठीक है। जब हम इस तरीके से देख रहे हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, 5वां स्टेप क्या करें, ऐड द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और हम इक्वेशन को जब ऐड करके लिखेंगे सो वी विल बी गेटिंग व्हाट, इधर हमारे पास क्या है, MnO4- और इधर हमारे पास क्या है, 5Fe+2, और द इक्वेशन गिव्स आउट व्हाट, Mn+2, एंड इधर क्या आ जाएगा, 5Fe+3। दिस इज हाउ वी बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो अराइज होने चाहिए थे आपके दिमाग में, और वो क्वेश्चंस क्या रहेंगे कि यहाँ पर ये +7 से +3 क्या हर केस में ये +2 जो जा रहा है, तो किस तरीके से आपने निकाला 5। तो हम वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो इक्वेशन लिखने का तरीका है इसको अभी हम इसके बाद सीखेंगे। पहले ये वाला एग्जाम्पल जो हम सीख लेते हैं, ठीक है। जब ये बैलेंस हो गया तो जो हमारा अगला स्टेप है, 6th स्टेप, नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन। सो कैसे बैलेंस करोगे,
तो बड़ा एक सिंपल सा तरीका है ऑक्सीजन को बैलेंस करने का कि अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो उतने ही आप क्या कीजिए, ऐड H2O, जितने ऑक्सीजन की कमी है। अच्छा, किस साइड ऐड करोगे? बट नेचुरल से बात है जिस साइड कमी है, ठीक है। जैसे ये तो छोटे में बैलेंसिंग है ना, मान लीजिए इधर हमारे पास 5 Fe है, इधर 3 Fe है, और अगर Fe ऐड करना होगा तो कितना ऐड करोगे? इधर ऐड करोगे 2, वो भी किधर, जो डिफिशिएंट साइड है। तो बट नेचुरल सी बात है, ऐड H2O इन द सेम नंबर एज डिफिशिएंट ऑक्सीजन, ठीक है, साइड, डिफिशिएंट ऑक्सीजन साइड। जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी हो उस साइड ही ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए उतने ही नंबर में। जब यहां पर हम देखते हैं इस इक्वेशन को, जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है MnO4- प्लस 5Fe+2 गिव्स आउट Mn+2 एंड इधर क्या है 5Fe+3। अगर इस इक्वेशन को दोबारा रिकैपिचुलेट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4। तो इट मीन्स व्हाट, यू हैव टू ऐड 4H2O। कौन सी साइड में? इस साइड में। इधर कितना हो गया 4H2। क्लियर? अब तो मुझे सारी चीजें बैलेंस दिख रही हैं। सो नाउ यू नीड टू बैलेंस व्हाट, हाइड्रोजन। बचा क्या है? केवल और केवल हाइड्रोजन। सो नाउ बैलेंस द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने का सिंपल तरीका ये है कि देख लेते हैं कि किधर साइड हाइड्रोजन कम है, और जितने हाइड्रोजन कम है, बट ऑब्वियस सी बात है इधर हमने हाइड्रोजन एक्सेस में ऐड किया है तो हाइड्रोजन डेफिशिएंट इसी साइड होगा। तो जितना हाइड्रोजन डेफिशिएंट है उतना ही ऐड H+ टू द डिफिशिएंट साइड, यानी जहां पर जितनी कमी है, और इन द सेम नंबर। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, H2O तुमने कितने ऐड किए थे? 4, मगर H+ कितने आ जाएंगे? 4 × 2 8। ठीक है, ये तो सबको पता है कि अगर यहाँ पर 4H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे H+ कितने आएंगे? 8H+, और O जो है वो हमारे पास 8H+ देखने को मिलेंगे। ठीक है, ना पॉइंट इज कि H+ इधर है तो हमने क्या किया, इधर ऐड कर दिया कितना? 8H+। जब हम ये ऐड करते हैं तो हमारे पास ये नेट इक्वेशन बचती है। अब जरा देखते हैं कि ये बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों चीजें बैलेंस करनी है। बैलेंसिंग का तरीका क्या है? पहला चार्ज, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जरा चार्ज और इलेक्ट्रॉन तो सेम ही बात हो गया। पहला चार्ज यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो है नंबर ऑफ मेटल एटम। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये आपको बैलेंस करना है। सो नंबर ऑफ एटम देख लेते हैं। अगर H की बात करें तो 8H हैं, और इधर भी कितने हैं? 8 हैं। इधर मैंगनीज 1 है, इधर भी Mn 1 है, Fe 5 है, Fe5 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है। लेट्स टॉक अबाउट चार्ज अगर यहाँ बोलोगे तो 8+1 नेगेटिव यानी 7+, और 10 5 × 10 यानी 17 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कितना है? 2 पॉजिटिव चार्ज, और 5 + 3 15 और 2 17, इधर भी पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। इट मींस दिस इज हाउ यू बैलेंस द इक्वेशन। क्लियर? ये मेथड कौन सा था? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जहां पर हमने अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले क्या किया, वो स्पीसीज लिखी जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। बट ऑब्वियस बात है इससे पहले हमने सभी स्पीसीज का क्या लिखा? ऑक्सीडेशन नंबर। और इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हर लेवल पर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने वो स्पीसीज लिखी जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और उसके बाद हमने उनकी इक्वेशंस लिखने के बाद उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया। अब हम यहाँ पर एक चीज और सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को लिखते कैसे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद हमने सेंट्रल मेटल एटम बैलेंस किए, और उसके बाद हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया, और उसके बाद हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया। दीज आर द 5 स्टेप दैट वी टुक ड्यूरिंग द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अंडर द मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नाउ कमिंग बैक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है। मैं इसी में कुछ आपको इसमें जो क्वेश्चंस जो वो जनरेट कर सकते हैं। मेथड यही है, मेथड बड़ा सिंपल है। अगर मैं चाहूँ तो रट सकते हैं। क्या रटने का तरीका है? सिंपल सी बात है, वो देख लो ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है, फिर उनके उस हिसाब से इक्वेशन लिखो। इक्वेशन के बाद किसको बैलेंस करोगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद मेटल एटम, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, EMOH, खत्म। इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कोई तरीका ही नहीं है, और बड़ा सिंपल तरीका है। क्या भाई, मेटल एटम को तो सिंपल बैलेंस करना है, कितने कितने एटम है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए H2O ऐड कर देना है, और जितने H के लिए क्या करना है? H+ ऐड कर देना। बड़ा सिंपल तरीका, एकदम खटाक से करना है। मगर अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपको ये दे दिया, इसको समझना, बड़ा आसानी से समझना। ठीक है, मैंने कहा मान लीजिए Cr2O7
-2, सबको पता है डाइक्रोमेट आयन है और इसके बगल में हमारे लगा हुआ है MnO4, सॉरी नॉट MnO4, फिर तो इक्वेशन वही बात बन जाएगी, इसमें कुछ हमें नया देखने को नहीं मिलेगा। तो नया अगर देखना है तो हम एक नया ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं C2O4-2, इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन और इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन, ठीक है, एवरीबडी नोज दैट। और ऑक्जेलेट आयन जो है वो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलेंगे दो, एक हमारा बनेगा Cr+3 और दूसरा हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब मान लीजिए इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है, तो वही सेम तरीका है, थोड़ा जल्दी से करते हैं। पहला काम क्या होगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, सबको पता है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +6। कार्बन में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस, अगर तरीका निकालना हो तो करेंगे 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2, ये इधर जाएगा तो यानी 2x इज इक्वल्स टू 6 यानी x इज इक्वल्स टू +3। ये आप लोगों को ये तरीका पहले से ही आपको पता है, ठीक है। जल्दी निकालने के लिए आपको सबको पता है यहाँ पे 8 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा, यहाँ कार्बन में कितना आएगा +4 और यहाँ पर कितना है +3। लेट्स सी, ये तो एक ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि इक्वेशन में आपको इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन कैसे लिखनी है। अब इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन में यहाँ दो चीजें हो रही हैं। पहला Cr2O7-2 कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में। अब यहाँ पर क्या होगा +6, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि भाई यहाँ +6 है और ये +3 है। क्वेश्चंस के सारे टाइप्स में बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद बुक में देख लो, इसके अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। चाहो जेई मेंस हो, चाहो जेई एडवांस हो, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं। +6 से +3 पे जा रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 3, मगर यहीं पर हम लोग गलत कर जाते हैं। गलती क्या हो जाती है, हम यहाँ पर ये मिस कर जाते हैं कि यहाँ पर क्रोमियम का एटम एक नहीं है, क्रोमियम के कितने एटम है 2। तो बेसिकली हो क्या रहा होगा कि एक क्रोमियम का एटम होगा जिसका +6 होगा, एक क्रोमियम का एटम होगा जिसका +6 होगा, और ये क्रोमियम कौन से एटम में बदल रहा है +3। वो अलग बात है कि यहाँ पर अभी 2 बैलेंस करना ही पड़ेगा तुमको, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्रोमियम भी कितने होंगे +3 ही होंगे, 2 एटम तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इसने गेन किया तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 3, और इसने गेन किया तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 3, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन 2 एटम कर रहे हैं। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है, फोन आ गया था तो वो कट गया था, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, बस एक हफ्ते की बात है, इसके बाद तो हम लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा, मामला बहुत तेज बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यार ये तो बार बार देख नहीं सकते यार, यहाँ पे 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, मामला बढ़ सकता है यार। तो क्या करना क्या चाहिए, एक बड़ा सिंपल रूल बता देता हूँ। मैंने कहा ये हमारे पास कोई एक एलिमेंट ए है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +x है, -x भी हो सकता है, +x भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं। और मैंने कहा है नंबर ऑफ एटम मान लीजिए ए, ये वो नंबर, ये उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और मैंने कहा ये किसी एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, कंपाउंड एटम तो ए ही रहेगा, वही उसी एटम की बात कर रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ क्रोमियम है तो क्रोमियम का चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा वही एटम रहेगा ए। मैंने कहा यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं +y और यहाँ पर इसका जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं b। तो याद रखेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसका एक बड़ा सिंपल है, मॉड ऑफ a इंटू x माइनस a इंटू y, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू मॉड ऑफ x माइनस वाई। a क्या है नंबर ऑफ एटम और x क्या है ऑक्सीडेशन नंबर और y क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं इसको इस हिसाब से निकालूं, जैसे यहाँ Cr2O7 में निकाला है, तो Cr2O7-2 गिव्स आउट Cr+3, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6 और यहाँ पर कितना है +3। तो जरा देखते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो ये लिखा हुआ है 2, क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 इधर हो गया, ये तुम्हारा a, और मॉड ऑफ x माइनस वाई, x कितना है 6 और इधर कितना है 3, यानी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 3 इंटू 2 6, यानी बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे 6। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें ध्यान रखेंगे, अगर जिसमें उस एटम की बात कर रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, अगर वहां नंबर ऑफ एटम 1 है तब तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए। मगर अगर नंबर ऑफ एटम 1 नहीं है तो इस बात पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। सेम हमारी इक्वेशन जो है अगर दूसरी वाली देखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2O4-2 गिव्स आउट व्हाट CO2, यहाँ पर कितना है +4 और यहाँ पर कितना है +3। अब देखो यहाँ पे भी 2 आ गया, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल बताया क्या क्या वेरिएशंस देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये C2 लिखा हुआ है तो 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू 4 8, या 2 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 1 का मॉड 1 2 इंटू 1 2, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एग्जिट किए गए होंगे वो कितने किए गए होंगे 2। अब ये 2 इक्वेशन बची। अब जरा ये 2 इक्वेशन को देखो, 2 इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो देखो एक ही स्टेप में खटाक से कर देंगे। कैसे, इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, कुछ नहीं, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 2 है, तो क्या करो 3 का मल्टीप्लाई 6 और इधर भी कितना हो गया 3, बराबर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे
तो आपको एक नई इक्वेशन मिलेगी, जरा वो देखिए क्या होगा। Cr2O7 -2 प्लस जो हमारी ये इक्वेशन लिखी हुई इसी में ऐड करोगे आप, ये 6 और 6 इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 3C2O4 -2 गिव्स आउट, यहाँ पर कितना आ जाएगा Cr+3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखें Cr+3 यहाँ पर कितना आएगा 3 ऑफ CO2। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट है किसी को? अब जरा यहाँ पर देखते हैं इस इक्वेशन को और थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल तरीका होगा। हमने देखा उसके बाद क्या एटम को, पहले हमने क्या बैलेंस किया, इक्वेशन लिखा, इक्वेशन के बाद इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन लिखी, उसके बाद नंबर ऑफ क्या बैलेंस करेंगे, एटम। यहाँ कितने क्रोमियम 2, इधर कितने कर देंगे 2। ठीक है, वैसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप यहीं पर बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, या आप चाहे तो बाद में कर सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, कार्बन इधर कितने हैं 6, इधर कितने हैं 3, तो इनको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ कार्बन भी बैलेंस कर लेते हैं, सबसे पहले यहीं पर बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कार्बन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, जब हमने इसको क्या कहते हैं बैलेंस कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या बचा हमारे पास, ऑक्सीजन। क्रोमियम बैलेंस हो गए 2 के 2, कार्बन कितने हो गए 6 को 6। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस करिए, यहाँ कितने 4 3 12 और यहाँ पे कितने 6 2 12। यहाँ पर क्या है 7 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या ऐड करेंगे आप, क्या ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे क्या H2O। जो नया एडिशन है वो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जैसे आपने ये ऐड किया तो आपने देखा कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो डिसबैलेंस हो गया। जब हाइड्रोजन डिसबैलेंस हुआ तो यहाँ पर क्या ऐड किया 14H+। बड़ा सिंपल है, एक एक स्टेप का बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, जैसे आप बैलेंस करते हैं तो आप देखिए H भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। देखिए एटम तो बैलेंस हुई है, चार्ज को देखेंगे तो -2, यहाँ पर ये कितना -6 -8 और यहाँ पर +14, तो -8 + 14 यानी 6, वो भी पॉजिटिव में, और 3 × 2 6 पॉजिटिव में। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। दिस इज हाउ, देखो यही हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये गलत लिख देते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन नंबर या तो गलत कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन जो है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस सही तरीके से बैलेंस नहीं करते, और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद आप एटम भी बैलेंस कर लीजिए, और एटम को बैलेंस करने के बाद क्या कीजिए, इक्वेशन को ऐड करके लिख लीजिए। क्लियर? दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्लियर? ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही अगर हमारा पुराना क्वेश्चन लिखा हुआ है MnO4 प्लस Fe+2, ठीक है, गिव्स आउट Fe+3 और इधर क्या मिलता है हमको Mn+2। तो दूसरा मेथड जो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या था? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये लिखते हैं, पहला स्टेप ये है कि राइट द इक्वेशन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का क्या हो रखा होता है, रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका खुद का क्या हो रखा होता है, ऑक्सीडेशन। बेसिकली रिडक्शन तभी होगा जब क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन भी कब होगा, जब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो बेसिकली ये दोनों वही सेम इक्वेशन है जो पहले आप लिख चुके हो। क्या लिखा था आपने, वो लिखो जिनमें इक्वेशन क्या हो रही है, जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब आप बात वही तो कह रहे हो जो पहले आपने बोली। वहां पर आपने बोला क्या लाइन, कि वो लिखो स्पीसीज जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेसिकली स्टेप वही है कि नहीं। जैसे अगर इसमें चाहो तो मैंने कहा कि जरा बताओ क्या होगा, MnO4 माइनस गिव्स आउट व्हाट, Mn+2। यहाँ इसका क्या हो रहा है, +7 से +2 रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये किसकी इक्वेशन हो गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। बात तो वही आगे कि नहीं आगे, देखिए जैसे पहले थी। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, Fe+2 गिव्स आउट व्हाट, Fe+3। ये किसकी इक्वेशन हो गई, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वही, मगर ना इक्वेशन किसकी हो गई है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की इक्वेशन है। बात तो वही है, बस शब्द बदल दिया। मैंने कहा ना स्टेप सेम है, ठीक है। तो पहला स्टेप इसमें भी सेम होगा। देखो पिछले वाले में क्या स्टेप पढ़ा था हमने, ऑक्सीडेशन वगैरह की इक्वेशन लिखो, उसके बाद क्या करो, इलेक्ट्रॉन लिखो, फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करो, बैलेंस करो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद क्या करो, मेटल बैलेंस करो, उसके बाद क्या करो, ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या करो, हाइड्रोजन। यही था कि नहीं था। अब देखिए इसमें क्या चेंजेस करेंगे, बहुत छोटा सा चेंजेस है, कोई नया बात नहीं है, बस क्या है कि वो नए तरीके से कह दिया गया और बोल रहे हैं कि बड़ा नई चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं, आप किसी एक मेथड से कर लो, बात आपका रिजल्ट वही सेम आएगा। तो देखिए आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MnO4 माइनस, और यहाँ पर क्या है, Mn+2, यहाँ +2 और यहाँ पर +3। जरा आप देखिए फिर से वही काम,
चलिए क्या कीजिएगा बताइए। इसमें क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले नहीं करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपने ये पहला सेकंड स्टेप था ना, ये यहाँ पे मिस कर देते हैं। सॉरी वो वीडियो फिर से लैग हो गया था। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वही रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इक्वेशन लिखी। अब इसमें क्या करेंगे, पहले मेटल बैलेंस करेंगे। अब मेटल बैलेंस किया तो इधर कितना है +1 है, इधर भी कितना 1, इधर 1 इधर 1। फिर उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन को इधर देखो तो +5 है, इधर कितना है +7 है, इधर कितना है +2 है। तो ऑब्वियस बात है इधर कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया गया होगा 5, और इधर कितना जो है लूज किया गया है 1। दोनों को फिर से वही बैलेंस करना है, तो इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 5। क्यों, बैलेंस किसका करना है, एटम का। एटम का बैलेंस का, मेटल एटम का बैलेंस करने के बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद इक्वेशन को ऐड कर दिया। जैसे ही इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, MnO4 + 5Fe + 2 gives out Mn+2 and 5Fe + 3। क्लियर। अब क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। इधर ऑक्सीजन में कितना ऐड करोगे 4H2O, और इधर कितना ऐड करोगे 8H+। बैलेंस हो गया, सेम वही पुराना स्टेप है कि नहीं है, ठीक है, क्लियर। बेसिकली आपको बैलेंस क्या क्या करना है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बुक में आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आपको केवल सारे के सारे पहले दोनों इक्वेशंस लिखने, इक्वेशंस के बाद आप इलेक्ट्रॉन्स लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स के बाद आप मेटल को बैलेंस कीजिए, मेटल के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन। सिंपल तरीका है, दैट्स ऑल, गेम ओवर, ठीक है, ओके। इसके बाद ये 2 स्टेप हैं, 2 मेथड है, हमने दोनों देख लिए। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखना है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने यहाँ पर ये आपको बताया है, इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से लिखना है, ये तरीका होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।